नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड की चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर के मुख्यमंत्री, जैसा आपको पता ही, हेमंत सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। वो 2 दिन पहले एकाएक जो है चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए और वहां पर लोग जो कह रहे हैं को अपने निजी काम से गए थे। उनके जो जेएमएम के कार्यकर्ता वो लोग कह रहे हैं को निजी काम से गए थे, लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों कि जो ईडी का संबंध बार बार 10वीं संबंध जो उनके पास पहुंचा है, उसके संबंध में वो वहां पर जो दिल्ली में बड़े वकील लोग हैं उनसे शायद सलाह लेने गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। किसी को पता नहीं, क्योंकि हेमंत जी ने किसी को बताया तो ही नहीं है वो क्यों गए हैं। दरअसल दोस्तों कल हुआ ये कि कल सुबह ईडी की टीम जो है इनके दिल्ली स्थित आवास पे, जो साउथ दिल्ली में, वहां पर पहुंच गई और उन्होंने हेमंत जी से बात करने की या पूछताछ करने की या पता नहीं क्या करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर हेमंत सोरेन अनुपस्थित थे, वे वहां पर नहीं थे। तो वहां पर जो इनके घर की तलाशी ली गई, वहां जो गाड़ियां लगी हुई थी उन सब की तलाशी ली गई। ईडी के अनुसार वहां पे इन्हें 36 लाख रुपया कैश मिला और मुख्यमंत्री वहां पर नहीं मिले। दिल्ली के एयरपोर्ट में जो इनका चार्टर प्लेन था वो लगा रहा, कल इनको उससे लौटना था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। तो लोगों ने कयास लगा लिया कि हेमंत सोरेन भाग गए, भगोड़ा हैं, लापता हैं, इस तरह की बातें होने लगी। और जो यहाँ पर झारखंड के भाजपा अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, उन्होंने एक पोस्टर भी जारी कर दिया इनके लापता होने की और 10,000 रुपया का इनाम भी रख दिया कि भाई जो कोई भी हमारे मुख्यमंत्री को ढूंढ कर लाएगा उसको हम 10,000 रुपया इनाम देंगे। तो ये तो बात हुई दोस्तों, आप इसको राजनीति कहिए या जो कहना है कहिए। वहां से लौटने के बाद आज सबसे पहले मुख्यमंत्री महात्मा गांधी के जो यहाँ पे मूर्ति लगी हुई वहां पे गए और वहां पे जाकर उन्होंने अपना जो महात्मा गांधी के प्रति स्नेह है वो व्यक्त किया, क्योंकि आज जो है महात्मा गांधी, जैसा आप लोग जानते हैं, 30 जनवरी को उनका जो देहावसान का दिवस है। वहां गए, फिर लौट के आकर के उन्होंने अपने जो सहयोगी दल के जो विधायक हैं और अपने विधायक उन सबके साथ में एक मीटिंग की। लेकिन इसी मीटिंग के बाद कुछ कयास लगने लगी। वो कयास क्या, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। दरअसल आज तक जो हेमंत सोरेन की पत्नी है वो कभी भी जब विधायकों की बैठक होती है उसमें शामिल नहीं होती। 4 साल हो गए इनके सरकार के बने हुए, लेकिन एक भी मौका ऐसा नहीं है जबकि इनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी उस मीटिंग में गई हूं। लेकिन आज के मीटिंग में जहां पर महिला विधायक बैठी हुई थी वहां पर कल्पना सोरेन भी बैठी हुई थी। तो कयास लगना प्रारंभ हुआ कि संभवतः कल अर्थात 31 जनवरी को जब ईडी के समक्ष उपस्थित होंगे तो हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं ये आशंका है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो गिरफ्तार होने के बाद फिर सरकार कैसे चलेगी, संभवतः ये इसकी योजना के तहत कल्पना सोरेन को लेकर के मीटिंग में गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो कल्पना सोरेन, लोग ये मान के चल रहे हैं कि मैडम जो है सीएम के इस्तीफा देने के बाद मैडम सीएम होंगी यहाँ पे झारखंड में। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। दरअसल जेएमएम का जो इतिहास रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि जेएमएम का तो गठन, ठीक है, शिबू सोरेन ने किया था, स्थापना शिबू सोरेन ने किया था, लेकिन उसको मजबूत बनाने में मुख्य भूमिका इनके जो बड़े बेटे थे दुर्गा सोरेन जी, उनकी थी। और उन्होंने पार्टी को इतना सशक्त बनाया क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं से उनका व्यक्तिगत संबंध हुआ करता था। वो सबको नाम से जानते थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, झारखंड के किसी भी क्षेत्र का हो, दुर्गा सोरेन सबको जानते थे। तो उनका तो देहावसान हो गया। तो उसके बाद जो है अब शिबू सोरेन की उम्र हो चुकी है गुरुजी की, तो हेमंत सोरेन का मान संभाले हुए, यहां तक तो सब ठीक था। अब आज वर्तमान की स्थिति यह है कि इनकी जो भाभी है अर्थात जो दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन, वो भी एमएलए हैं। जो इनके छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, वो भी एमएलए हैं। और शिबू सोरेन तो है ही, वो राज्यसभा के सदस्य हैं।
अब यहां पर हेमंत सोरेन तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी। जब हेमंत सोरेन इस पार्टी का नेतृत्व करने लगे किसी को कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी तब खड़ी हुई जब अब हेमंत सोरेन या तो संभवतः गिरफ्तार हो जाएंगे या ऐसी परिस्थिति बनेगी, लोग कह रहे हैं कि संभवतः उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस स्थिति में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस प्रश्न पे पूरे परिवार में एका नहीं है। निशिकांत दुबे जिन्होंने दावा किया है कि वो बसंत सोरेन और सीता सोरेन के संपर्क में हैं, वो नहीं चाहते हैं, निशिकांत दुबे के अनुसार वो नहीं चाहते हैं, अर्थात सीता सोरेन और बसंत सोरेन की हेमंत के बाद में कल्पना जो है वो मुख्यमंत्री का पद संभालें। उनका कहना है कि हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं लेकिन ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि ये पारिवारिक कलह है और हर राजनीतिक जो भी घराना है भारत में, यहाँ बहुत सारे घराना, सबके घर की यही कहानी है, घर घर की कहानी है कि नेतृत्व के सवाल पे हमेशा ही विवाद होता ही होता है। और वही विवाद अब सोरेन परिवार में भी संभवतः, क्योंकि ये बातें जो कह रहा है या तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं या तो जो इनके परिवार के बड़े नजदीकी लोग हैं वो बहुत पहले 2 साल 3 साल पहले से कह रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि बसंत सोरेन जो है उनके संबंध भाजपा के नेताओं के साथ में बहुत अच्छा है। हालांकि बसंत सोरेन कभी भी राजनीतिक कारणों से बहुत चर्चा में नहीं रहे हैं। पिछले साल 2022 में इनकी पत्नी से तलाक हुआ था तो उस समय ये काफी चर्चा में आए थे कि ये अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं या पत्नी इनके साथ में क्रूरता करती, इस तरह का मामला आया था जो चटकारे लेकर के जो स्थानीय समाचार पत्र उसमें छपा भी था, लोगों ने मजे लिया, आई गई बात हो गई, लेकिन ये कोई राजनीतिक विवाद नहीं था। और जो बसंत सोरेन के बारे में कहा जाता है कि उनकी भाजपा से नजदीकियां हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये उड़ती उड़ती खबर है। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि संभवतः जेएमएम को उसी प्रकार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जैसा शिवसेना को महाराष्ट्र में तोड़ा गया। यहाँ पे ये है कि शिबू सोरेन कुछ एमएलए को तोड़कर लावें और भाजपा और अन्य दलों के आंसू और जो अन्य नेता लोग हैं, अन्य दलों के नेता हैं, उनके साथ मिलकर के यहाँ पे ये सरकार बना लेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मानना है कि हेमंत सोरेन की अपने पार्टी पे बहुत ही मजबूत पकड़ है। जो सारे एमएलए हैं वो कमोबेश ये इनसे हमेशा ही संपर्क में रहते हैं और एक व्यक्तिगत संबंध भी है, जिसके कारण ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन विवाद तो है ही। अब अगर ये विवाद बढ़ता है तो क्या होगा? इसका एक सॉल्यूशन है कि शिबू सोरेन, हालांकि उनकी उम्र है, वो बीमार रहते हैं, लेकिन वो इतने भी बीमार नहीं कि चलने फिरने की स्थिति में वो अभी भी हैं। तो या तो वो 2-4 महीना के लिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में झारखंड में चुनाव है, तो कुछ दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री का पद संभाल लें तो विवाद खत्म हो सकता है। लेकिन अगर ये विवाद बढ़ा, जैसा कि लोग कह रहे हैं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं, जिस तरह से निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं कि मेरे संपर्क में सीता सोरेन और जो बसंत सोरेन है वो दोनों के दोनों हैं, अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप ये यकीन मानकर चलिए दोस्तों, लिख करके रख लीजिए, झारखंड राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर वैसे भी जिस तरह से गवर्नर का रिएक्शन है कि उन्होंने डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को बुला करके पूछा कि 30 घंटा से मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है। हर मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है, वो सब कहाँ गया, कहाँ चले गए मुख्यमंत्री? जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक को नहीं पता है कि सीएम है कहाँ पर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। हालांकि विरोधी पार्टी कह रहे हैं कि अपने बाप पे गए हेमंत सोरेन, ये तो 30 घंटा के लिए गायब हुए। इनके पिताजी जो गुरुजी शिबू सोरेन हैं, वो जब केंद्र में मंत्री थे तो 21 दिन के लिए गायब हो गए थे। उन पर एक हत्या का आरोप था, बाद में उससे फिर बरी भी हो गए, उनको उससे मुक्ति मिल गई, तो वो 21 दिन तक गायब थे। तो लोग मजाक कर रहे हैं यहाँ पर कि बेटा जो है बाप पे ही जाएगा, लेकिन ये दोस्तों मजाक का विषय नहीं है। आप सोचिए कि यहाँ पर जो झारखंड की स्थिति है, झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। यहाँ पर जितने तरह की अपराध के बारे में आप सोच सकते हैं वो सब यहाँ पे हो रहा है। और मुख्यमंत्री सम्मान, ईडी, इस सब के चक्कर में, सीबीआई, इसके चक्कर में
इतने ज्यादा व्यस्त हैं, संभवतः वो अपनी व्यस्तता के कारण इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन स्थिति खराब हो रही है। और मामला सिर्फ ये जो अभी चल रहा है भूमि घोटाला और उससे जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहीं तक सीमित नहीं है। इनके सर पे एक और तलवार है दोस्तों। आपको याद होगा कि एक जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला जो है उसका एक लिफाफा गवर्नर के पास में पड़ा हुआ है। वो मामला था क्या कि जब ये माइंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने अपने ही नाम पर एक खान जो है माइंस जो है अलॉट कर लिया था। तो उसमें जो है वो उसका लिफाफा पड़ा हुआ है और वो जिस दिन खुलेगा इनको त्यागपत्र वैसे भी देना पड़ेगा। मामला सिर्फ यहां तक नहीं टिका हुआ है कि इस केस में जो अभी ईडी का केस चल रहा है उसमें क्या होगा। इससे पहले ऑलरेडी एक डिसीजन जो है गवर्नर के पास में पड़ा हुआ है और पता नहीं क्यों भाजपा का क्या प्लान है। इससे पहले जो गवर्नर थे उनके समय में वो पत्र आ चुका है लेकिन उसको खोला नहीं गया है। ये दूसरे गवर्नर है अभी, इनके समय भी अभी खोला नहीं गया है। एक और क्लू देता हूं दोस्तों झारखंड को समझने के लिए, खास करके जो झारखंड के राजनीति में जो लोग रुचि रखते हैं उनको मैं बता रहा हूं। 4 फरवरी को यहां पर प्रधानमंत्री की यात्रा थी। उनको छत्तीसगढ़ से यहां आना था और यहां से फिर उनको बिहार जाना था। उनकी ये यात्रा स्थगित कर दी गई है, अर्थात प्रधानमंत्री यहां नहीं आ रहे हैं। अब आप अगर इसमें कोई संकेत ढूंढना चाहें तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। बिहार में भी इसी तरह से जब तक नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे अर्थात लालू जी के साथ थे, प्रधानमंत्री की यात्रा टलती रही थी। अब वो 4 तारीख को जाएंगे बिहार, उसमें भी यात्रा टाली गई थी। और वही स्थिति अब यहां पर है कि इनको धनबाद में रुकना, पहले तो यहाँ रांची आते सर्किट हाउस में रहते, फिर इनको धनबाद में एक सभा को संबोधित करना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। तो ये अपने आप में एक संकेत है दोस्तों कि झारखंड में होने वाला क्या है। और कल का दिन यकीन मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ईडी के सूत्रों बार बार दावा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ मेरे पास में 3 केस में पुख्ता सबूत है। और संभवतः इसीलिए हेमंत सोरेन जो ईडी को बार बार अवॉइड कर रहे हैं, उसके जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसका कारण संभवतः ये भी है क्योंकि 20 जनवरी को जिनसे पूछताछ की गई थी इनके चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस पे, वहां पे पूछताछ खत्म होने के बाद 2-3 बातें ईडी ने स्पष्ट किया। पहला तो कि वहां पे बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रेशर डाला जा रहा था, माहौल ऐसा नहीं था कि इनसे प्रश्न किया जा सके, पहला। दूसरा जो ईडी का कहना है कि इन्होंने किसी भी प्रश्न का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। और उससे भी आगे उन्होंने ये कहा कि ये कॉपरेट नहीं कर रहे थे। ये जो लास्ट का पॉइंट है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जांच में अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो ईडी के पास ये अधिकार है कि वो आपको गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करने के बाद आपको कोर्ट में पेश करे, वहां से फिर रिमांड में लेकर के आपसे पूछताछ करेगी। और ये स्थिति बहुत ही खराब है। आप एक चीज जान लीजिए कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो ईडी के चक्कर में पड़ गया, उदाहरण आपके समक्ष है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, वहां भी वो लोग बड़े दावा कर रहे थे कट्टर ईमानदारी की, हुआ क्या? कमोबेश 1 साल से जेल में पड़े हुए हैं। और अब ईडी नहीं, अब तो आपको जो है सो कोर्ट के समक्ष बार बार पेश किया जा रहा है और आपको लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी बेल देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस केस के पीएमएलए जो ये धारा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इसकी सबसे खराबी ये है और खतरनाक बात यह है कि इसमें आपको खुद जो आप पर जो अभियोग लगाया जा रहा है, जो आप पर आरोप लगाया जा रहा है, उसको आपको सिद्ध करना है कि आपने ये काम नहीं किया है या आप निर्दोष हैं। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। इसमें बेल मिलना 2-2.5 साल तक तो जिसको कहते हैं कि लगभग असंभव है। हेमंत सोरेन को ये बात पता है, क्योंकि जिन वकीलों से वो मिल रहे हैं वो कोई छोटे मोटे वकील नहीं है। इनके लिए कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी जैसे वकील खड़ा होते हैं कोर्ट में, और उन्होंने इनको स्पष्ट कर दिया कि एक बार आप उसके ट्रैप में फंस गए तो आपके लिए तुरंत बेल मिलना
या उससे ईडी के चंगुल से मुक्त होना असंभव है, और इस चीज को हेमंत सोरेन भी जानते हैं। हालांकि जो आज मीटिंग हुई जिसमें कल्पना सोरेन मौजूद थी, उसके बाद में बन्ना गुप्ता जो कांग्रेस के विधायक है, मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने निकल कहा कि नहीं सब कुछ इंटैक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन सबको पता है कि समस्या है कहाँ पर। हेमंत सोरेन भी जब लोगों के बीच में आए, प्रेस मीडिया के समक्ष आए, तो कहे कि जीते हैं जीतेंगे, लड़े हैं लड़ेंगे, जीतते आए हैं जीतेंगे। ये सब बड़ी बड़ी बातें आप कह सकते हैं। उनके जो पार्टी के लोग हैं वो इसको जो इस केस को पेश कर रहा है कि ये आदिवासियों पर हमला है। भाई साहब, जेएमएम में जो नेता है वो आदिवासी है, जो बीजेपी में है बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, वो आदिवासी नहीं है क्या? अब आदिवासी का सर्टिफिकेट जो है वो जेएमएम बांटेगी। कम से कम ये बंद कीजिए और विनम्रता से स्वीकार कीजिए कि गलती हुई है, उसका सामना कीजिए। और अगर आप निर्दोष हैं तो आप चढ़ करके ये बात ईडी के सामने जाइए, कोर्ट में जाइए, सब कुछ पड़ा हुआ आपके लिए। आपके पास पैसे की कमी नहीं है कि आप वकील नहीं कर पाए, कोई गरीब व्यक्ति तो है नहीं कि आपको लड़ने के लिए वकील नहीं मिलेगा। उन सब का सामना कीजिए। ये सब बड़ी बड़ी बातें, और लोगों को भड़काना बंद कीजिए। हालांकि दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इनके गिरफ्तारी के बाद एक दिन तक ये बुलबुला की तरह जो पूरे शहर को डिस्टर्ब करेंगे, रांची राजधानी को डिस्टर्ब करेंगे। दूसरे दिन से सब शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, ये एक सत्य है। लेकिन दोस्तों, आप डिस्टर्ब तो कर ही रहे हो पूरे के पूरे रांची शहर को, तो इससे बचना चाहिए। और जेएमएम कोई छुटभैया पार्टी तो है नहीं भाई, यहाँ की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। यहाँ पे मुख्य पार्टी जो है बीजेपी है, जेएमएम ही है। कांग्रेस है, ये सब जितने सब लघु बग्गू है यहाँ पे। ये एक वास्तविकता है झारखंड की। और यहाँ पे जो शासन में जो दल वो इस तरह से व्यवहार करे, ये अच्छा नहीं लगता है, इससे बचना चाहिए। अब कल का दिन जो है हेमंत सोरेन पे बहुत भारी पड़ने वाला है दोस्तों। कल उनको 1 बजे ईडी के समक्ष उपस्थित होना है, और इसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी है कि मैं 1 बजे आऊंगा। या ईडी वाले, मुझे तो नहीं लगता कि उनके घर पे फिर से आवेंगे तो यही संभवतः ईडी ऑफिस जाएंगे, जो भी होगा। और वो कल का दिन है, तो कल जो भी होगा दोस्तों उस पर फिर से बात करेंगे। हालांकि कल का दिन जो है हेमंत सोरेन पे भारी पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों। उधर बिहार में तेजस्वी आज पेश हुए, कल लालू जी खुद पेश हुए थे ईडी के समक्ष पटना में। आज जो है जो लैंड फोर्ड जॉब स्कैम है उसके तहत जो है तेजस्वी यादव पेश हुए ईडी के समक्ष। और 1-2 दिन में राबड़ी जी और जो उनकी बेटी है मीसा, ये सब के सब पेश होंगे ईडी के समक्ष। तो आजकल ईडी के बाहर है। देखिए साहब, केजरीवाल इस मामले में बहुत ही होशियार आदमी है। वो बैठ करके ईडी को गाली बकता है। वो ये नहीं कहता मैं आऊंगा नहीं जाऊंगा। या तो आप केजरीवाल बन जाइए, या तो आप लालू की तरह कि भाई हमको बुलाया गया, हम समक्ष में पेश होंगे। और लालू का ये रिकॉर्ड रहा है, लालू परिवार का रिकॉर्ड रहा है कि चाहे सीबीआई ने उसके कॉल किया हो, समन भेजा हो, या ईडी ने, ये लोग हमेशा ही जाते हैं। और जो भी इनको अपनी बात रखनी होती है, जो भी वो ये वहां जाकर करते हैं। तो या तो आप साहब लालू परिवार बन जाइए, या तो आप केजरीवाल बन जाइए कि बैठ के गाली बकी ईडी को। ये बीच का जो रास्ता होता है जो हेमंत सोरेन ने अपनाया है, ये लुक्का छुपी वाला, ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलता है दोस्तों। कल जो भी होगा, कल फिर आपसे मुलाकात होगी तो उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।